हेलो नमस्कार। इंडियन पेनल कोड आईपीसी जो था वह भारतीय न्याय संहिता में बदल गया, चूँकि लोकसभा में पारित हो चुका। अब इस लॉ में क्या नया ऐड किया गया है, किस चीज़ को हटा दिया गया है, क्या कुछ चीज़ चेंज किया गया है, इन सारी चीज़ हम देखेंगे। एक्चुअली इंडियन पेनल कोड क्या है, ये क्रिमिनल लॉ है और क्रिमिनल लॉ 3 ही है। इसका मैं एक वीडियो बनाया हूँ बड़ा अच्छा, जब यह इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे गृह मंत्री द्वारा कि वर्ल्ड क्रिमिनल लॉ को रिप्लेस करेगा। एक बार जाके आप देख लीजिएगा। तो इसमें आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और एक इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया। इंडियन एविडेंस तीनों को बदल दिया गया है। नाम जो हिंदी वाला, हमारा जो हिंदी कल्चर वाला नाम रख दिया गया है। जैसे इंडियन पेनल कोड को भारतीय न्याय संहिता रखा गया है, भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें केवल अभी हम बात करेंगे आईपीसी जो बदल गया है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता में। इसमें क्या क्या नए अपराध भी बहुत सारे जुड़े हैं, बहुत सारे अपराध को हटा दिया गया है, बहुत सारे अपराध को सिंप्लीफाई किए गए, ट्विक किए गए, में थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया। ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। क्लियर? उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर? अब चलिए देखिए, बहुत सारे अपराध जो है नए अपराध जोड़े गए हैं। जैसे जो पहला नए अपराध की हम चर्चा कर रहे हैं, जो होता था लव जिहाद। बहुत लोगों को पता होगा लव जिहाद क्या होता है। लव जिहाद होता है कि कोई चीज़ प्रॉमिस करके मैरी कर लिया जाता है। अब इस बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में एक क्लॉज नया जोड़ा गया 69। इसमें बोला गया है कि अगर कोई लोग डिसीटफुल मीन्स कपटी छल के वजह से अगर शादी करता है, किसी से प्रॉमिस करके शादी करता है और उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता है, तो वह क्रिमिनलाइज हो गया। क्लियर? यानी अगर शादी कर लेता है, शादी के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, तो इस सेक्सुअल इंटरकोर्स यह रेप नहीं बोला जाएगा, लेकिन यह डिसीटफुल प्रॉमिस टू मैरिज के कारण उनको लगभग 10 साल का सजा भी भुगतना पड़ सकता है। अब डिसीटफुल मीन्स द कपटी और छल के माध्यम से। अब इसमें क्या है कि अगर किसी को प्रॉमिस करते हैं कि हम उनको नौकरी देंगे या उनको प्रमोशन करेंगे, हमसे शादी कर लो, अब बाद में नहीं देते हैं तो डिसीटफुल हो गया। कोई और प्रलोभन दे देते हैं या अपना आइडेंटिटी आप छिपा के अगर शादी करते हैं तो यह सारी डिसीटफुल प्रोमिस टू मैरी आएगा, यानी छल कपट से किया गया शादी की श्रेणी में आता है और इसमें आपको सजा होगी। क्लियर? सजा होगी, लेकिन यह सजा रेप वाली सजा नहीं होगी। चूंकि आप शादी किए हैं तो रेप का एक्ट नहीं लगेगा। इसमें एक नया क्लॉज रखा गया है, इसके तहत आपको सजा होगी और 10 साल तक भी सजा आपको हो सकती है या फाइन भी आपको आपसे लिया जा सकता है। क्लियर? तो नया ऑफेंस यह जोड़ा गया है, प्रोमिस टू मैरी, नया अपराध। सेकंड जो नए अपराध इसमें जोड़े गए हैं, मोब लिंचिंग, यानी भीड़ भाड़ अगर किसी को मार देता है ना। यानी इसमें मोब का डिफिनीशन दिया गया है कि 5 या उससे अधिक इंडिविजुअल है, और किसी व्यक्ति को अगर मोब लंचिंग कर देते हैं यानी भीड़ भाड़ में करके मार देते हैं, लेकिन उसमें क्या फैक्टर होना चाहिए, रेस के आधार पे मार देते हैं, कास्ट, कोई पार्टिकुलर कास्ट है इसलिए मार दिए, कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी है इसलिए मार दिया गया, कोई पर्सनल बिलीव है मेरा और उस बिलीव को नहीं, उस बिलीव का वो नहीं है इसलिए मार दिया गया। जैसे मोब लिंचिंग, मान लीजिए हिंदू है मुसलमान को मार दिया, मुसलमान है हिंदू को मार दिया, है ना। तो यह क्या हो गया, यह ऑफेंस के श्रेणी में ला दिया गया। चूंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया एक सेपरेट लॉ बनाओ लंचिंग का, उस आधार पर इसको बनाया गया। क्लियर? अब उसमें जो पहले वाला वर्जन था उसमें 7 ईयर था सजा का प्रावधान, लेकिन इसमें आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी पूरे उम्र कैद भी मिल सकता है मोब लिंचिंग में। क्लियर? यानी भीड़ भाड़ में मारने की व्यवस्था यानी मौत हो जाने की व्यवस्था में। यह दूसरा अपराध नया जोड़ा गया। तीसरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जोड़ा गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मीन्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में एक संघ बना के क्राइम किया ना। तो पहली बार जो है ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वह ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत लाया गया है।
एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नॉर्मली स्टेट की जिम्मेदारी होती है, वो अपने हिसाब से बनाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में अपना महाराष्ट्र इलीगल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके है ना। लेकिन इसमें पहली बार ऐसा हो गया कि इसमें भी ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम डाला गया। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अगर अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने का, या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर लेते हैं, संघीय अपराध कर लेते हैं, संघ बना के अपराध कर लेते हैं, दोनों को पनिशमेंट दिया जाएगा। अटेम्प्ट में भी, इसमें बस दोनों में अंतर क्या है, डेथ का अंतर है। अगर इस क्राइम से अगर कोई किसी का डेथ हो जाता है तो उनको क्या हो जाएगा, लाइफ इंप्रिजमेंट से लेके मौत की सजा मिल सकता है। अगर डेथ नहीं इन्वॉल्व है तो 5 साल की सजा या लाइफ इंप्रिजमेंट यानी उम्र कैद भी मिल सकता है। अब इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कुछ पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी डाले गए हैं, यानी छोटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे चोरी करना, स्नैचिंग करना, किसी चीज़ का चीटिंग करना, अनऑथराइज्ड रूप से टिकट सेलिंग करना, अनऑथराइज्ड से बेटिंग करना या गैम्बलिंग करना, या पब्लिक एग्जामिनेशन पेपर को भी बेचना, ये सारे पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आए हैं। तो इसमें मौत की सजा नहीं है, केवल जेल की सजा है ना। ये नए क्राइम ऐड हुए हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। टेररिज्म का डेफिनेशन को बड़ा कर दिया गया है, क्लियर, यानी टेररिज्म को आप समझिए कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत ला दिया गया। अब इस टेररिज्म का जो डिफिनीशन है, जो अभी बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में लाया गया है, एक एनालिसिस है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर में। उन्होंने बोला है कि जो भी डिफिनीशन ऑफ टेररिस्ट जो अभी लाया गया है वह फिलीपीन एंटी टेररिज्म एक्ट 2020 से इंस्पायर्ड है, उससे लाया गया है, क्लियर। हमारे पास तो यूएपीए है ही, एक मैं जम्मू कश्मीर में बनाया हूं, जो छात्र को अरेस्ट किया गया था, देखिएगा उसमें डिटेल बताया हूं यूएपीए क्या है ना। अब यूएपीए तो है ही पहले से, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। अब इस बीएनएस भी आ गया, क्लियर। अब थोड़ा सा देखना है कि दोनों में कौन, चूंकि यूएपीए का जो प्रोसीजरल है उसमें भी पीटी क्राइम रखा गया है ना, और यूएपीए अभी तक का सबसे एस्टिजेंट माना जाता है, चूंकि उसके लिए स्पेशल कोर्ट होते हैं। अब बीएनएस और अब अभी तक अनक्लियर नहीं है, थोड़ा सा और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, चूंकि अभी तो पारित ही हुआ है। तो देखते हैं दोनों कैसे डील करते हैं उसको, टेररिज्म, क्लियर। अब आते हैं अटेम्प्ट टू सुसाइड, ये इंपॉर्टेंट, ये सारी नए अपराध है, यानी अटेम्प्ट टू सुसाइड, आत्महत्या करने की कोशिश। अब आत्महत्या करने की कोशिश, अब यहाँ पे क्या होता है कि कहीं कहीं आप देखते होंगे कि कोई चीज़ आपको मनवाना है किसी सरकारी ऑफिसर से या दफ्तर थे या कुछ हो गया, तो सेल्फ इमोल्यूशन लोग करते हैं, अपने पेट्रोल जार के आग लगा लिया या हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया, भूखे मर गया, इन सबको अपराध घोषित कर दिया गया। मानी यह एक न्यू प्रोविजन ऐड किया गया है कि कोई अगर सुसाइड कमिट करता है, देखिए बड़ा अच्छा, इंटेंड, उनकी इच्छा है टू कंपेल और रेस्टेन एनी पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ऑफिस, यानी कोई पब्लिक सर्वेंट को अपने काम करने से रोका गया या कोई चीज कंपेल किया गया तो उनको जेल टर्म उसको मिला जाता है, 1 साल का भी हो सकता है, या उनको कम्युनिटी सर्विस भी दिया जा सकता है। कम्युनिटी सर्विस जो ऐसा सर्विस जिसका पैसा नहीं मिलेगा लेकिन वो कम्युनिटी के लिए बेनिफिट हो, जैसे मंदिर में दे दिया गया कि आप खाना बनाए या झाड़ू साफ करें, है ना, कम्युनिटी सर्विस। अब इस प्रोविजन से क्या हो जाएगा, सेल्फ इमोल्यूशन, जो अपना आत्मदाह करने का जो बात होती थी, या हंगर स्ट्राइक किए, तो वो सारी चीजें अब कम हो जाएगी, आ गया, यानी आप सुसाइड नहीं कर सकते इस कंडीशन में, क्लियर। तो ये नया प्रोविजन जोड़ा गया। अब क्या क्या चीज हटा दिया गया, सो देखिए, हटा दिया गया अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस, यानी अप्राकृतिक सेक्सुअल ऑफेंस अपराध को हटा दिया गया। एक्चुअली सेक्शन 377 इंडियन पेनल कोड में था, वह होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था, या अदर अननेचुरल सेक्स जो अप्राकृतिक संबंध है उसको रिपील्ड कर दिया गया, बीएनएस से उसको हटा दिया गया सेक्शन 377 को। सुप्रीम कोर्ट 2018 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, लेकिन कब, जब क्रिमिनलाइज व कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हो, यानी कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल यानी समलैंगिक अगर कंसेंसुअल हो, इच्छा से हो, तो उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला था, इसने पूरे को खत्म कर दिया, ठीक। एडल्ट्री पर बड़ा अच्छा मैं एक वीडियो बनाया हूं। एडल्ट्री जो होता था, इसमें क्या होता था, केवल आप सजा जो है केवल पुरुष को ही मिलता था,
और महिलाओं को ऐसा माना जाता था कि द राइट है उनका पुरुष पे, यानी उनको एक समान की तरह ट्रीट किया जाता था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्टक कर दिया गया था, इसको हटा दिया था। जबकि पैनल ने बोला था कि इसको जनरल न्यूट्रल बना के लाओ, लेकिन फाइनली इसे हटा ही दिया गया, एडल्ट्री को, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को यहाँ से हटा दिया गया। क्लियर, आईपीसी से। यानी इस पे मैं बड़ा अच्छा वीडियो बनाया, उसको देखिएगा, एक सारा डिटेल में दिया हूँ। और ठग जो होता है, जो सेक्शन 310 क्रिमिनलाइज करता था ठग को, बहुत लोग का ऐसा कंसर्न था कि यह कॉलोनियल रूल है, चूंकि पहले ठग वगैरह का होता था तो किसी को ठग लेबल दे देते हैं ठग का, जैसे जो कोई बच्चा चुरा रहा है या कुछ ऐसा रॉबरी कर रहा है, तो इस प्रोविजन को भी हटा दिया गया। क्लियर। अब देखते हैं, जनरल न्यूट्रलिटी भी बहुत सारे चीज को कर दिया, लेकिन रेप को नहीं किया गया। यानी रेप अब केवल वोमेन का ही होगा और मेन ही करेंगे, मेन का कभी रेप नहीं हो सकता, इसको जनरल न्यूट्रल नहीं बनाया गया। मीन्स रेप लॉ कंटिन्यू टू ऑपरेट ओनली फॉर वोमेन, वोमेन के लिए ही रेप लॉ होगा, है ना। लेकिन बीएनएस में कुछ चीज को जनरल न्यूट्रल बनाया है, यानी जैसे डीलिंग विथ चिल्ड्रन के लिए, जैसे प्रोक्यूरेशन, यानी किसी लड़की का खरीद बिक्री जो होता है, या इलिसिट इंटरकोर्स जो आते थे 366 ए ऑफ आईपीसी, 366 ए ऑफ आईपीसी, उसको जनरल न्यूट्रल बना दिया गया। क्लियर। किसी माइनर का अगर किडनैपिंग होते थे तो आईपीसी 361 सेक्शन लगता था। माइनर में क्या हो जाए, 16 ईयर्स ओल्ड मेल को माइनर बोला जाता था किडनैपिंग के केस में, 18 ईयर्स ओल्ड फीमेल को माइनर बोला जाता था, अब दोनों को 18 बना दिया गया। क्लियर। या किसी के गरिमा को, यानी ऑफेंस को, वह अपराध जो किसी महिला के गरिमा को ठेस पहुंचाता है, आउटरीचिंग ऑफ मोडेस्टी, या 354 ए के तहत, या वॉयजरिज्म यानी ताक झाक उस महिला को किया जाता है 354 सी के तहत, इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया। यानी पुरुष को भी अगर ताक झाक करेंगे तो अपराध है, पुरुष को भी गरिमा पे ठेस पहुंचाएंगे तो अपराध है। मीन्स वोमेन कैन ऑल्सो बुक्ड अंडर द लॉ। इस सारी चीजों को जनरल न्यूट्रल बना। पहले होता था कि वॉयरिज्म ताक झांक अगर कर रहे हैं तो महिलाओं का ही होता था, अब पुरुष को भी ताक झांक करेंगे तो आपको बुक होना पड़ेगा, किसी महिला पुरुष भी उसमें फाइल कर सकते हैं कंप्लेन। क्लियर। अब देखते हैं कुछ थोड़ा सा बदलाव किया गया, जैसे फेक न्यूज। फेक न्यूज पहले होता था क्या, हेट स्पीच वगैरह, है ना। अब इसको थोड़ा सा वाइड कर दिया गया है और नया एक प्रोविजन डाला गया है, क्या, फॉल्स पब्लिशिंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, यानी ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि गलत है और दूसरे को मिसलीड करता है, इसको भी फेक न्यूज के अंतर्गत आ गया। सेडिशन को भी थोड़ा सा जो इसको भी थोड़ा सा एम्बिट को बड़ा किया गया था। पहले इसमें शब्द था राजद्रोह, अब इसको बना दिया गया देशद्रोह। क्लियर। और बोला गया है कि फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, अगर कोई अलगाववाद का एक्टिविटी से आते हैं तो उनको सेडिशन का चार्ज लग जाएगा। क्लियर। यानी राजद्रोह से बदल के क्या कर दिया गया, अब देशद्रोह। तो क्या हो गया, इसका वाइडर थोड़ा सा एप्लीकेशन बढ़ गया है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन पेनल कोड। अब बन गया भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता, और इसकी मुख्य प्रोविजन, कुछ अपराध जुड़े हैं, कुछ अपराध को हटाए गए हैं, कुछ अपराध को फेरबदल किए गए हैं, ये सारी चीज मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तिवारी जनरल स्टडी से आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर। एडल्ट्री वाला मैं डिटेल किया हूं, उस वीडियो को देख लीजिएगा, या लिंक मैं डाल दूंगा, और जब इंट्रोड्यूस किया गया था उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। Clear. So thank you. Have a good day. Happy learning.